हमने शादी बताने से एक दिन पहले ही कर ली थी। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? होप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम बैक विद द न्यू वीडियो। और ये वीडियो होने वाला है बहुत ही स्पेशल गाइस, जो आप सब लोग बोल रहे थे काफी टाइम से कि दी उसके आगे भी शेयर करो। किसके आगे? ऑब्वियसली लव स्टोरी के आगे शेयर करो। तो हम आपके लिए लेके आ गए हैं अपना नेक्स्ट वीडियो, लव स्टोरी पार्ट 2। 2। ठीक है, तो अगर जिसने भी पार्ट 1 नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो। अगर वहां से भी थोड़ा ढूंढने में मुश्किल लगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रही हूँ व्लॉग का, वीडियो का, वो आप लोग जरूर जाकर देखना। और मैं स्टोरी पर भी लगा दूंगी लिंक, स्टोरी जरूर चेकआउट करना मेरे इंस्टाग्राम पर। और हम बता दें, हम हैं लव मैरिज कपल डिम्पल कुलदीप गौर। डिम्पल कुलदीप गौर, जिस नेम से हमारे इंस्टाग्राम आईडी है डिम्पल कुलदीप गौर। वहां पर आप जरूर डेली स्टोरी चेकआउट किया करो। वहां पर मैं न्यू व्लॉग के लिंक लगाती हूँ, उस पर न्यू व्लॉग आप चेकआउट करा करो। और जो लोग नए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिसने अभी तक नहीं किया है। ठीक है, तो चलो टाइम ज्यादा नहीं लेते हुए करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो गाइज मैं बताती हूँ, मतलब हम बताते हैं कि हमारी शादी कब और कैसे हुई थी। तो हमारी शादी हुई थी 11 दिसंबर को जी, 2018 में। हाँ, तो हम और उससे 1.5-2 साल पहले से ही साथ में थे, मतलब कांटेक्ट में थे। मतलब ठीक है, हाँ, रिलेशन कह लो, कांटेक्ट कह लो, एज अ फ्रेंड। मतलब हम कांटेक्ट में थे कि मतलब फ्रेंड हैं, ऐसे बात करते थे। मतलब जो भी आप कह सकते हो, रिलेशन में कह लो, इनकी बात ठीक है। हाँ भाई, जो भी, जब लव मैरिज कपल है तो रिलेशन में भी कह सकते हो आप लोग, है ना? ठीक है, ऐसे भी कह सकते हो। तो मैं हॉस्टल में पढ़ती थी, वहीं से हमारी लव स्टोरी स्टार्ट हुई थी। ये जॉब करते थे, बताओ। हाँ जी, मैं जॉब करता था, पहले भी जॉब करता था। और मैं मतलब मार्केटिंग की जॉब करता था पहले ना। तो तब ये मतलब कि तब हमने बातचीत करना मतलब शुरू किया था। और ऑलमोस्ट मैं मार्केट में रहता था, तो मेरे को टाइम मिल जाता था कि सीटों के पास चला जाऊं, कभी जैसे जाएंगे। ये सारी चीजें जो है वो डिटेल में हमने पार्ट 1 में शेयर की हैं। अब हम बस मोटा मोटा बता रहे हैं कि शॉर्ट लेके चल रही कि भाई इनके पास चला गया, मैं कभी भी मिल लिया, कहीं जाना है तो चले गए। क्योंकि मेरे हॉस्टल की 2 दिन की छुट्टी होती थी, जैसे सेकंड सैटरडे हो गया और संडे हो गया। तो जैसे बात करनी, मिलना लास्ट में बहुत हुआ था। शुरू में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि मेरे डैडी आते थे लेने के लिए और उन्हीं के साथ मैं जाती थी। और ये भी बोलते थे कि नहीं, अपने पापा के साथ जाओ। वैसे भी मैं कोई ज्यादा जिद वगैरह नहीं करता। हाँ भाई, हम सब सारी चीजें ठीक है, लेकिन हर तरीके से हम ऐसे नहीं, कभी ऐसे वाले कपल कभी नहीं बने। देखो मैं बता रही हूँ, जैसे आजकल के लोग हैं, मतलब आजकल की जनरेशन है। वैसे तो हम लोग भी आज के ही हैं, बट मन में कभी वो ऐसा आया ही नहीं कि आज कहीं से बंक मार के हम मूवी चल रहे हैं, कहीं हम किसी रूम में जा रहे हैं। रियलिटी बता रही हूँ मैं, कहीं हम किसी रूम में जा रहे हैं, या फिर हम यहाँ से हट के कहीं वैसा चले गए हैं घूमने, किसी को ना बताकर। नहीं, हाँ मिलते जरूर थे, लेकिन कैसे? पार्क में मिल लिए, कहीं ओपनली ऐसे, कहीं खाना खा लिया, रेस्टोरेंट में मिल लिया, खाना खा लिया। और कोई खाना ऐसे बैठकर नहीं खाता जैसे हम खाते थे। हम पता है घर से लाया हुआ लंच खाते थे दोनों गाइस। और क्या, पार्क में बैठ के, जैसे कि मैं ले आया, लंच लेके आया, मैं कहा चलो सीटू आज खाना खाते हैं घर का। फास्ट में एक दूसरे के घर का खाते थे ऐसे। हाँ, छाछ के पैकेट ले लिए गाइस। मतलब आप यकीन नहीं करोगे, स्टोरी थी हमारी कि आप गैस करो कि आप अगर अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहे हो तो कैसे जाओगे? अगर उसका फास्ट है तो आप क्या खिलाओगे? स्मार्ट बन के जाओगे, उसको कैफे ले जाओगे, उसको बफे सिस्टम मतलब कुछ ऐसा, वहाँ ले जाओगे, होटल ले जाओगे। और हम लोगों का क्या था, पार्क में बैठ के छाछ के पैकेट, लस्सी होती है ना जो, हाँ, फास्ट खोलते थे, फास्ट का खाना खाते थे, बातें करते थे, आपकी फैमिली कैसी है, मेरी कैसी है, ये सब, पढ़ाई कैसी चल रही है। आई थी मतलब ये भी बातें होती थी, पढ़ाई कैसी चल रही है और आगे क्या करने का प्लान है, ये सब मतलब ये बातें होती थी। ये होती है असली लव मैरिज, मतलब लव मैरिज में असली मतलब हाउस वाइफ और मतलब हाउस मतलब ऐसे हस्बैंड वाइफ की बातें भी ऐसी करना जो आगे भी, मतलब देखो रियलिटी है ना, वो यही है कि हम आपस में कैसे बातें कर रहे हैं, एक दूसरे से क्या पूछ रहे हैं। हमारा जो रिलेशन था वो पहले से ही हस्बैंड वाइफ मटेरियल था भाई। तो हमारी इसी टाइप की बातें होती थी, क्या कैसे है और क्या आगे हमें करना है, क्या फ्यूचर प्लान्स हमारे होंगे। बाद में धीरे धीरे मैंने इनको हॉस्टल से पिक करना और इनके, हाँ ये सब हुआ था। बाद में और इनको ऐसे नहीं है, अगर मैं थोड़ा लेट भी हो रही हूँ तो भाई नहीं,
कहीं रुकना नहीं है, या फिर मैं थोड़ी जल्दी भी पहुंचने वाली हूँ, नहीं, धीरे टाइम धीरे से चला लेकिन अपने घर पहुंचना है, टाइम से घर पहुंचना है, हर चीज सारी चीजों को ध्यान देना है। ऐसा और नहीं है कि मुझे भी भाई इनकी ये चीजें बहुत अच्छी लगी कि भाई आज जल्दी आ गए चलो कहीं बैठ जाते हैं कहीं, और नहीं भाई मिल लिए, रास्ते में बातें कर ली, ड्रॉप करो, घर जाओ, अच्छे से रहो, ठीक है। क्योंकि हमें ऐसे वाला हमें relation था। हमें क्या था, हमारी जो थिंकिंग थी ना दोनों की शुरू से, वो लॉन्ग टर्म की थी, हाँ, हम शॉर्ट टर्म में नहीं और चले थे एक कभी। दूसरे को मतलब ऐसे इनका भी यही था शुरू से कि मतलब कि एक दूसरे को कभी ऐसे नहीं दिखाना है कि हमें कोई चीज छुपानी है, या फिर कुछ ऐसे नीचा दिखाना है, या कुछ ऐसे ऊंचा वो करना है कि नहीं भाई मुझे वहीं जाना है, या फिर नहीं हम यहाँ नहीं जा रहे हैं, ये वो। दोनों एक दूसरे से बातें करके कंफर्टेबल होके कंफर्टेबल जगह पे बैठते थे, सारी चीजें होती थी, और ऐसा ही आज तक है। और अभी भी हम ऐसे ही रहते हैं रियल लाइफ में भी, कि एक फ्रेंड्स की तरह, हाँ, जब ठीक है। हम मूवी अब बहुत देखते हैं, अब बहुत घूमते हैं, मतलब सारी चीजें करते हैं। वो तो कहीं देखो सीधी सी बात है, हमने भाई मैरिज शादी हो गई है तो उसके बाद तो हम साथ रहते, तो मूवी भी जाएंगे, शॉपिंग भी जाएंगे, खाएंगे भी, लेकिन पहले घूमेंगे भी। ऐसा नहीं था कि मतलब कि ऐसे कपड़े पहने हैं वो, बट इन्होंने शादी के बाद मुझे सारे शौक मेरे पूरे किए हैं, पहनने से लेकर खाने से लेकर। वैसे तो खैर डैडी सबके बहुत सारी विशेष पूरी करते हैं, ऐसा नहीं किया भी है। बट कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हस्बैंड के साथ ही की जाती देखो लाइफ में सारी चीजें जरूरी है, डैडी अपनी जगह है, फैमिली भी अपनी जगह है, और हस्बैंड वाइफ का रिलेशन भी अपनी जगह है, ठीक है। तो गाइस हम आपको बताते हैं कि शादी तो हम लोगों ने कर ली थी जैसा सिटू ने बताया, ठीक है। और हम दोनों सब ध्यान से सुनना, हम दोनों इतने खुश थे एक दूसरे के साथ कि यार शादी कर लिया, चलो अब हम अपने फैमिली वालों को बता देते हैं, क्योंकि लेकिन एक मैं यहाँ पर चीज बताना चाहूंगी, हमने शादी एक दिन पहले ही कर ली थी, हमने शादी बताने से एक दिन पहले ही कर ली थी, क्योंकि कहीं ना कहीं मन में ये था इनके और मेरे भी कि शायद घर वाले मना ना कर दें, तो ये था। लेकिन हमने शादी के बाद भी ये सोचा कि नहीं, हम कहीं बाहर नहीं जाएंगे, हम घर ही जाएंगे, और मैं अपनी फैमिली से शेयर करूंगी, आप अपनी फैमिली से शेयर करो। इन्होंने तो काफी टाइम पहले भी शेयर किया हुआ था, मैंने पहले भी जिक्र किया था तो मना कर दिया था, और तो फिर फाइनली हम लोगों ने डिसीजन लेके शादी करने के एक दिन बाद बता दिया घर पे। तो या तो हमारा मन रखने के लिए, या फिर हमें बहलाने के लिए, फुसलाने के लिए ये बोला गया, कोई दिक्कत नहीं है, शादी की बात है, मतलब जैसे मैंने अपने घर पे शेयर किया कि करा देंगे, देखेंगे अभी बात वगैरह करेंगे, घर पे करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और मेरे फैमिली तो वालों इनके यहाँ भी कुछ ऐसा ही सीन था, हल्का फुल्का हुआ, लेकिन हल्का फुल्का सा। रिलेटिव ऐसे हैं कुछ, और निकले सबके ही होते हैं, मेरा नहीं, सबके रिलेटिव ऐसे रहे। उन्होंने मेरे क्या यहाँ भी ऐसा हुआ, इनके यहाँ भी ऐसा हुआ। उन्होंने क्या करा भाई साहब, मेरी बुराई कर दी, फोन करके इनके घर पे उल्टा सीधा बोल दिया, रिलेशन में आगे बातें हो गई, तो वो बात बिगड़ गई। और बात ऐसी बिगड़ी कि गाइज मुझे अपना घर जो है वो छोड़ना पड़ा, क्योंकि हम लोगों ने गाइस शादी कर ली थी, और वो बहुत बड़ी चीज होती है जिसको हमने मतलब सपना, हमने बिल्कुल रियलिटी में मान लिया था कि जो हो गया वो वन टाइम होता है, शादी एक बार होती है जिंदगी में, और सभी की होती है, हमने भी उस चीज को एग्री किया। फैमिली नहीं समझाती, सबकी फैमिली समझाती है कि वो तेरे लायक नहीं है, या वो लड़की तेरे उसकी जैसी नहीं है, या वो लड़का तेरे उसका जैसा नहीं है। बट एक होता है ना कि हाँ, सारी बातें देखते हुए अपने मन में एक होता है, लेकिन नहीं, मुझे जैसा मतलब कि चाहिए था लाइफ पार्टनर, मैंने वो सारी क्वालिटी इनके अंदर देखी, और अंडरस्टैंडिंग हम दोनों की कुछ सिमिलरिटी शुरू से ही रही है ना। जैसे कि हम एक दूसरे का नाम नहीं लेते कभी भी, हाँ, शुरू से, तो कुछ चीजें ऐसी बॉन्डिंग ऐसी बन गई हमारी, धीरे धीरे कहते हैं ना कि रिश्ता जो होता है ना वो नींव रखी जाती है ना, जैसे घर की, ऐसे होता है कि शुरुआती में उसको पालना पड़ता है। हम दोनों ने कैसे पाला हमें नहीं पता चला, प्यार से, बातों से, लाख बातों के बाद, लाख तानों के बाद भी हम दोनों एक ही बात पर टिके रहे, नहीं, करनी है तो करनी है, और जाना है एक दूसरे के पास तो जाना ही है। तो क्या हुआ, जब घर में ये सारी बातें हो गई, तो गाइज फिर यहाँ से हमारे ऊपर मतलब कुछ ऐसी चीजें हो गई थी। जैसे इनके घर क्या हुआ था ये बताएंगे, मैं बताती हूँ। मेरे हाथ से जो मेरा फोन था वो छीन लिया गया था, और बहुत सारी बातें थी कि होता ही है भाई, शायद मैं पिटी भी होंगी, शायद कह रही, क्योंकि मुझे इतना याद नहीं है, वैसे शायद पिटी तो मैं नहीं थी। और मैंने यहाँ पे तो डांट मुझे खूब पड़ी थी, और एक मन को तसल्ली ये भी दे रहे थे कि नहीं भाई, इसको ऐसे डांटने से और मारने पीटने से कोई फायदा नहीं है, ये समझदार है, इसको समझाने से काम चल जाएगा, हमारी लड़की ऐसी नहीं है। बट सच में मेरा वो वाला मतलब ऐसा था नहीं कि मतलब मैं ऐसी हूँ, ऐसी का मतलब यार जैसे मतलब लव मैरिज वगैरह टाइप की
पढ़ने वाली और बहुत ही संस्कारी, ऐसे आप समझ सकते हो। देखो सब अपने बच्चों को संस्कारी। और गाइज फिर बाद में देखो मेरे साथ भी यही हुआ था कि बहुत और मैं कुछ थी बोला। भी, ऐसा नहीं है, मैं थी भी, लेकिन होता है ना एक जब हम 18+ हो जाते हैं तो हमारे अंदर ये रहता है कि नहीं भाई, समझदारी आने लगती है कि अपना लाइफ पार्टनर मतलब कैसा होना चाहिए, कैसे क्या, वो सब उसकी समझ हमें होने लगती है। मतलब कैसे होना चाहिए, साथ में निभाएंगे, कैसे रहेंगे, आगे तो का भाई क्या भाई रहता ने, है। मम्मी ने, पापा ने, सारे रिश्तेदारों ने मतलब ये लगा इसको घर से बाहर जाने नहीं देना है बिल्कुल भी, एकदम रोक लगा दी थी। मैं वॉशरूम भी जाती थी तो देखते थे, और हर बात पे की, और रात को भी मतलब मैं उन्हीं के हमारे पास सोएगी और कहीं नहीं सोएगी, ऐसे करके हो गया था। अब मैं बोलूं, और मेरे यहाँ पे तो गाइस सारे आप बोला हुए पड़े थे जब इनके बारे में पता चला। अच्छा हुआ है बिल्कुल, मतलब लगा लो मैं जब भी बैठता बात करने के लिए सोचता ना दोबारा कि मैंने चलो एक बार और पूछ लूं, भाई साहब उखड़ जाते, ये वो सुनाना शुरू। मैं गाइस फिर अपने घर ही नहीं रहता था, मैं अपने दोस्त के घर रहता था। 1 हफ्ते में उसके घर रहा, सेविंग मैंने करी नहीं, डांट मतलब एक होता ना अंदर से कि माइंड बस एक ही जगह लगा हुआ था। 1 हफ्ता भी नहीं हुआ था। हाँ, फिर हम दोनों साथ में आ चुके थे। मान लो कि 2-3 दिन हुए थे, ये 2-3 दिन अपने फ्रेंड के घर रहे थे, और मैं बहुत मतलब कि रोती थी बहुत ज्यादा घर पे अपने, बहुत ज्यादा परेशान रहती थी। और ये तो घर छोड़कर अपने फ्रेंड के घर चले गए थे। इनकी मम्मी ने बताया था, मतलब हमें पता चला कि ये घर पर है ही नहीं। मेरे पास फोन नहीं था, ये फोन करते थे। तो सिटू एक बार उठाया था ना किसी ने फोन, किसने उठाया था पता नहीं, घर में उठाया था किसी ने, और उठा के बस पूछा, और मेरे से मेरा नाम सुन के फिर तुरंत फोन ये बोला कि डॉली से बात मत करो। फोन उठाया था, ऐसा नहीं है, फोन डॉली से बात मत करो, और फोन काट दिया। तो ये था कि मेरे पास तो फोन था नहीं, और मुझे बस ये लग रहा था भाई मुझे बस फोन मिल जाए, मुझे इनसे बात करनी है। और गाइज कहीं ना कहीं एक चीज हमें आज भी अच्छी लगी कि कहते ना कि जब सारी कायनात, हम तो ये मानते हैं भगवान की अच्छी होती है कि सारे रिश्ते ऊपर से बन के आते हैं। हम दोनों की बॉन्डिंग, मिलना, रिलेशन, सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक ही कनेक्टेड है। हम मानते हैं, तो सच है नहीं सच है कि सारी चीज़ें वहीं से आती है कनेक्ट होकर, कि भगवान ने जोड़ी बनाई, जिसको वो बना देना जोड़ी को ऊपर से लिख के भेज देना, उसको सारी कायनात मिलके भी नहीं तोड़ सकती। और ये रियलिटी है। जब हमने एक दूसरे के मन में अपने लिए जगह बना ली ना, कि मैंने इनके दिल में और इन्होंने मेरे अंदर जगह बना ली कि हाँ भाई हम दोनों को रहना है, तो भाई साहब रहना है। तो भगवान ने उस चीज को फुल सपोर्ट किया, और आज भी कर रहे हैं। तो हुआ क्या, मेरे पास बाय चांस मतलब घर का कोई भी बंदा उस टाइम नहीं था अवेलेबल, फोन रखा हुआ था अकेले में। मैंने लिया फोन, मैंने फोन किया था, आपका आया था, इन्होंने मुझे फोन किया क्योंकि मेरा नंबर याद था। भाई मुझे ऐसे मतलब कि आना है, मैंने अब शादी कर ली है तो मैं ऐसे नहीं रह सकती, मैंने शादी कर ली है तो मुझे मतलब आना ही है आपके पास। तो इन्होंने बोला ठीक है, आज रात को ठीक है। मैं कहती हूँ इसमें भगवान का पूरा साथ था, वरना हम जैसे कुछ नहीं कर सकते प्राणियों की, मतलब हम जैसे इंसानों की क्या औकात जो हम इतना सब कुछ कर लें। कहते हैं उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता गाइस। तो वही बात है कि उनकी मर्जी के बिना तो हमारे पत्ता क्या, दिमाग भी नहीं चल सकता, सोच भी नहीं सकते हम। तो फिर हुआ क्या कि फोन मैंने किया, फोन तो मैंने कर दिया था, उसके बाद तो फिर कुछ नहीं सोचा। फिर मैंने कुछ नहीं सोचा दूसरा कुछ कि मतलब क्या होगा क्या नहीं। मैंने मतलब मेरे दिमाग से सब वॉश आउट था। इन्होंने भी बस अपना मन बना लिया था, और अपने एक फ्रेंड को लेकर आए थे, ठीक है, उसके साथ ही आए रात को। और मैंने जो कपड़े पहन रखे थे, जो चप्पल पहन रखी थी मैंने, मेरा रोने धोने का तो बहुत मतलब ऐसा हो गया था, मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी, आंखों में आंसू ही थे। बस लिया अपना आधार कार्ड, और मतलब मुझे लगा लो मेरे पर इतनी रोक थी, सब मेरे आसपास रहते थे, लेकिन जिस टाइम मैं घर से निकल रही हूँ उस टाइम पर पता नहीं ऐसा क्या हुआ, कोई भी नहीं था मेरे आसपास, कोई भी नहीं था, ना गली में कोई था, ना घर में कोई था। तो पता नहीं गाइस कैसे मैंने, वो कहते हैं ना कि द्वार अपने आप खुल जाते हैं और आसपास कुछ नहीं रहता है जब भगवान जी की नजर सीधी हो। ये भी आ गए, गली पर आ गए, और मैं भी मतलब वहां से अपने घर से आ गई। उसके बाद जो धक धक उसके बाद धक धक हमारा फोन ट्रैक होने लगा, और हम मतलब कहाँ जाएं, लोकेशन सारे ट्रैक, मतलब कि भाई होता ही है ना घर में,
परेशानी देखो होती है, सबको हम होती मानते है। हैं, हम इस चीज को मानते हैं दोनों एग्री करते हैं, कि लेकिन हमने ये जो चीज की थी ये गलत थी। प्यार हमने किया वो गलत नहीं था, शादी हमने की वो गलत नहीं थी, लेकिन जो हम ये घर से आए, हाँ वो गलत है। क्योंकि सारे ही पेरेंट्स के मन में ये रहता है कि हम अपने बच्चे की शादी अपने मतलब अच्छा ढूंढ के और अच्छे से धूमधाम से करेंगे। ये एग्री करते हो? गाइस हम लोगों का भगने का तो था ही नहीं, हमने आपको बताया ना, हमने पहले ही बता दिया था घर हाँ। में, बात बन चुकी थी। लेकिन सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई थी, कुछ मन में लोगों ने, हमारे ये भर गया था कि अब इनको साथ में नहीं होने देना है, हाँ बिल्कुल भी। ये पहला फुसला के इनको रोक दे। इसलिए जो रिलेटिव थे कुछ उन लोगों ने ऐसे भड़का दिया था, तब हमें मजबूरी में ये कदम उठाना पड़ा, क्योंकि गाइस हम लोग शादी तो पहले कर चुके थे, उससे तो हम पीछे वरना हट नहीं ऐसा सकते हम थे। दोनों के अंदर बिल्कुल भी नहीं था कि हम घर से कहीं ऐसा जाएंगे, वरना तो जिस दिन हमने शादी की थी हम उसी उस दिन हम ऐसी की ऐसी जा सकते थे, हम किसी को बताते भी नहीं, लेकिन नहीं, हम उसके बाद घर भी गए। क्योंकि आजकल ऐसा ही होता है, और आजकल नहीं पहले से ऐसा ही होता आ रहा है। हम लोगों में पता नहीं कैसे यार कुछ लगा कि हाँ हमें बोलना चाहिए, घर जाना हमारी फैमिली चाहिए। समझेगी, बहुत मतलब हाँ। अंडरस्टैंडेबल है कि नहीं भाई। और शुरू में ऐसा हुआ भी, थोड़ी खुशी हुई मन में, यार हमारी फैमिली कितनी अच्छी है, ये तो करो हमारी फैमिली मतलब कितनी अच्छी है वो, पर चीजें खराब हो गई और इस हद तक खराब हो गई। फिर गाइज हम रात को जैसे ही हम निकले, पता चला होगा घर पे कैमरे वगैरह चेक कराए, हमारा फोन ट्रैक होने लगा। हम मतलब जहाँ भी जा रहे हैं हम वहाँ पता लगता था कि हमारे पीछे पुलिस लगी है, और ये वो, हम जहाँ भी रुके वहाँ पुलिस आ गई, और बहुत ज्यादा मतलब होता है ना, मतलब दंगा क्या बोलते हैं वो बोलते जो हैं भी कि- चीजें थी सारी चीजें हुई हो थी गई उस थी। टाइम पे। और फिर फाइनली हम लोगों ने रात को 1-2 घंटे के लिए स्टे किया, ठीक है, एक जगह। और वहाँ के मैनेजर इतने अच्छे थे, उन्होंने हमें सपोर्ट किया, उन्होंने भाई पुलिस को इन्फॉर्म किया, और पुलिस आई हम लोगों को। और इस पुलिस का तो भाई एक ही रहता है कि अगर भाई वो 18+ है और वो भी 21+ है, तो फिर अगर अंडरस्टैंडिंग है और एज मतलब अंडर एज नहीं है 18, तो भाई तो वो फिर तो कुछ नहीं करते हैं, वो फिर अपना। फिर उन लोगों ने हम लोगों से पूछा भाई आपको कैसे करना है, साथ में रहना है इनसे। हाँ, बहुत बार पूछा कि आपको साथ में रहना। इन्हें मतलब अलग ये लेके गए। इतनी बार सिचुएशन आई थी कि हम बोल सकते थे आराम से कि हमें नहीं रहना, इतनी बार सिचुएशन आई थी। कई बार अलग अलग से पूछा, प्राइवेट में इनको लेके गए, अंदर हाँ, पूछा। इनको लेकर गए, मुझसे कई बार बोला अरे छोड़ना है तो छोड़ दे, हम सब हैंडल कर देंगे, कोई वो नहीं है, कोई प्रेशर तो नहीं है, कोई ये तो नहीं है। जब हमारी फैमिली हमारे पास नहीं थी, पुलिस हम वाले अकेले थे, पुलिस वाले ने मतलब पूछा था उन्होंने, नहीं फिर तो ये सब था। फिर उसके बाद जब मैंने नहीं मानी, मतलब ये भी नहीं माने, तो हम दोनों को साथ में रहना था। फिर जब इनके जो ताऊ जी हैं, जो उनके लड़के हैं, हाँ। वो हमें अपने घर घर लेकर गए कि भाई कोई नहीं ले जा रहा, कोई नहीं कर रहा, हम इसके साथ हैं और हम अपने बच्चे को घर लेके जा रहे हैं। हम अपने भाई को मतलब घर लेके जा रहे हैं, ऐसा उन्होंने बोला। तो वो हमें वहां से अपने घर लेकर चले गए। वहां जो हुआ था वो होकर और अपने घर चले गए थे सब लोग। फिर हम इनके घर गए, तो वहाँ गाइस जैसा भी कच्चा पक्का हुआ, ताई जी ने मतलब मेरा वेलकम किया। खुशी सब, मतलब देखो सीधी सी बात है, जो सब कुछ हो गया था उन्हें पता चला ना, जैसे कि शादी इन लोगों ने पहले कर ली थी, तो उन्हें इतनी खुशी, मतलब कहते हैं कि देख परेशानी तो ठीक है, लेकिन खुशी उन्हें ये हुई कि भाई इन लोगों ने गलत नहीं करा, और घर पे बता दिया था एक दूसरे ने, तो वो हमें घर लेके और गए इसी बात पे। नारियल जो भी होता है, मतलब कि पता नहीं वो लेकर आई, पूरा चूड़ी वेलकम किया लेकर उन्होंने, हाँ। आई मेरे लिए, मेकअप लेकर आई मेरे लिए, साड़ी निकाली। उस टाइम मैं इतनी ज्यादा घबराई हुई थी, इतनी ज्यादा वो थी, आप लोग समझ सकते हो क्या क्या चीजें होती हैं उस टाइम पर। मैं भी डरी हुई थी, और कहीं ना कहीं दुख भी था भाई अपने मम्मी पापा से। वो मैं आ तो गई थी, लेकिन मेरे दिल पर क्या बीत रहा था बस मुझे ही पता है। और मैंने इन्हें हमेशा समझाया, मेरे मैंने मम्मी कहा एक पापा दिन मुझे कितने प्यारे हैं, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं वो जो इसमें भौंकने के लिए आएंगे अब, कि फिर घर से भागी क्यों थी, फिर ये क्यों किया था, वो क्यों किया था। तो गाइज घर से भागे नहीं थे, आप लोगों को बता के भागे थे बस। कुछ चीजें ऐसी क्रिएट हो गई थी कि उनकी वजह से हो गया था बस, सब जो भी हाँ। हो गया। फिर उसके बाद मैं आई, मुझे साड़ी वगैरह पहनाई गई, मेरा मतलब अच्छे जो से भी वेलकम किया, makeup था, वो और जो किया गया। कंगना वंगना होता है, मतलब सारी चीजें ताई जी सारी ने चीजें अपने घर पे कराई, और बहुत मतलब मैं खुशी कहता रही हूँ हुई। जैसा मतलब कच्चा पक्का उनसे हुआ, उन्होंने फुल मतलब कोशिश की। तो नेक्स्ट डे फिर मेरा जो कंगना खुलाई की रस्म होती है, वो जो अंगूठी वगैरह ढूंढते हैं, तो अंगूठी तो कोई थी नहीं, मतलब ऐसे आर्टिफिशियल अंगूठी किसी की डाल दी थी। वो हमने ऐसे, उस टाइम हम ब्लॉग नहीं बनाते थे, वीडियोस अगर नहीं ब्लॉग बनाते बनाते तो गाइस अपडेट रहते हैं हम आप लोगों के साथ ना, तो बहुत मतलब एक अच्छी फीलिंग होती कि हाँ भाई जो हमारा शेयर करता है हम पहले शेयर मतलब दिखा चुके होते। तो उस टाइम पर ये सब हुआ। मेरे पास तो कुछ भी कपड़े वगैरह नहीं थे,
ठीक है। और इनके पास ये तो अपने घर से भी ले आए थे, घर से ले आया था, नहीं तो फिर जहाँ रुके थे ताई जी घर पे तो के कपड़े भाई जी के लड़के के भाई है वहाँ छोटा वाला, उसके कपड़े मेरे आ जाते और जो हैं। उनकी बहुएं हैं, मतलब जो मेरी दीदियां हैं, उनके कपड़े मैं पहनती थी, कभी साड़ी कभी सूट। वैसे तो ज्यादातर मैं सूट ही पहनती थी। 1 महीने हम वहाँ रुके, 1 महीने तक। और जो उनकी सबसे छोटी वाली बहू है, वो तो मेरी मतलब सिस्टर मतलब ऐसा प्यार दिया कि भाई बड़ी बहन की तरह एक सिस्टर जैसे बन गई थी। और उनके कपड़े पहनना, उन्होंने अपना रूम भी मुझे दे दिया था। हमें अपना रूम शेयर करने के लिए दिया कि आप लोग यहाँ रहो। मैं आज क्या मैं कभी नहीं भूलूंगी उस चीज को। मेरे साथ इतनी अच्छी चीजें हुई थी, मैं तो उसको अच्छा ही मानूंगी भाई। मेरे साथ सब अच्छी चीजें हुई थी। उन्होंने मुझे अपना बेडरूम दिया था भाई, जो हर कोई किसी को नहीं दे सकता। शेयर किया था, हाँ, कि कोई नहीं, उसमें हम दोनों रहते थे, वो ऊपर रहते थे छत पर। हाँ, वो खाट पे सोते थे, लेकिन हम लोग उनके बेड पे मतलब एक मेरे लिए ना, मेरे ये नहीं है कि बेड मिल गया मुझे, ये मेरे लिए ये चीज ना इतनी बड़ी थी। फीलिंग जो उन्होंने अपनी दिखाई ना, हम लोगों के साथ हमदर्दी उन्होंने जताई अपनी, वो बहुत बड़ी चीज थी। और सब कुछ खाना पीना, ये करना वो करना, साथ में जाना। अपनी उनकी मम्मी थी, जो जैसे फेस्टिवल वगैरह होते थे, मैं बहुत रोती थी। एक बार वो भाई दूज आया था, भाई दूज नहीं शायद कुछ आया था, राखी आई थी, पता नहीं कुछ ऐसा ही फेस्टिवल आया था, तो मैं अपने भाई के लिए बहुत रोती थी। उन्होंने बोला नहीं, मेरी मम्मी को अपनी मम्मी बोलो, सारी चीजें कर। जो वो अपने घर जाती थी तो मुझे लेकर जाती थी, मैं उनकी मम्मी से मम्मी नमस्ते ऐसा सब कुछ करती थी। तो मेरे साथ ये चीजें हुई। और इनकी जॉब तो थी नहीं, बताओ। जॉब थी नहीं मेरी, क्योंकि जॉब छोड़ चुका था मैं, ठीक है। और डिस्टर्बेंस की वजह से फिर मैंने फाइनली जॉब सर्च की, जॉब मिली, काम चलाने के लिए थोड़ी बहुत जॉब मिली। ताई जी घर पे रह के ही मिल गई थी, वो तो 1 हफ्ते बाद ही है ना। और गाइस वहाँ पे रहने के बाद, मतलब जब हम वहाँ चले गए थे, हमें इतनी ज्यादा धमकी मिली है, मतलब हर जगह से कि तुझे घर से वहाँ से बाहर निकल, तुझे ये कर देंगे, घर में क्यों रख रखा है इसको, बाहर फेंको। एटलीस्ट इनके घर वालों ने भी मतलब ये तक कह दिया था कि घर में क्यों रख रखा है। ताई जी से बोला और ताऊ जी से कि तुमने घर में क्यों रख रखा है, इसे बाहर फेंकना निकाल के। ये कर, ये थी। उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई साहब। मेरे घर वालों को और मेरे रिलेटिव में 2-3 बंदे ऐसे हैं, उनको इतनी प्रॉब्लम है कि वहाँ से निकलवा, वहाँ क्यों रख रखा है, बाहर निकाल, इसे बाहर फेंको, खाने को नहीं रहेगा, भूखा मरेगा, अपना आप छोड़ देगा, अपने आप छोड़ देगा इसको, ये भी अपने आप चली जाएगी परेशान होके। हाँ, पर जब तक मैं सही से वहाँ पे सेटल नहीं हुआ, 1 महीना हमें हुआ, रिलीफ हुआ, शॉपिंग सामान दिलाया मैंने थोड़ा थोड़ा जैसे कपड़े हो गए, तब उनको कुछ ऐसा दिमाग में आया कि ऐसे तो ये वहाँ से निकलेगा ऐसे नहीं मानेंगे ये। अब मतलब दूसरा तरीका अपनाया जाए। तो गाइज अभी तो मैं यहीं तक शेयर कर रही हूँ। जब हम इनके घर गए थे 1 महीने के बाद, वो पार्ट में शेयर करूंगी इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में, ठीक है। अभी तो हम यहाँ रहे इनके ताऊ जी के घर। फाइनली सब कुछ हमारा अच्छा हो गया था, शादी हो गई थी। लेकिन हम इतना बाहर नहीं जाते थे, क्यों? क्योंकि डर रहता था कहीं कोई कुछ कर ना दे। चाहे हम घर में है, घर वालों ने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन फिर भी मन में कुछ रहता था। बहुत सारी चीजें थी, कभी कोई बाहर कुछ ना कर दे, कहीं कोई घर में आके कुछ ना कर दे, कोई कुछ कहना दे, फोन उठाने के लिए मुझे मना कर दिया था। तो बहुत सारी चीजें हो गई थी। शादी के बाद ना रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज्यादा बढ़ गई थी, हर किसी चीज को लेकर, कि भाई खाना है, कमाना है, और क्या, इनको अच्छे से रखना है, प्रोटेक्ट करना है अपनी वाइफ को, ये सारी चीजें हो गई। तो वो जिम्मेदारी अंदर से एकदम अपने आप आ जाती है। मेरे को तो आ गई थी, ठीक है। तो इस वजह से मैं और ज्यादा सतर्क हो गया था कि भाई नहीं, हर चीज को अगर आप कदम रखना है तो सोच समझ के रखना है, क्योंकि पीछे सीटू भी है। तो अब क्या था, अब हमारा ये था कि जब हमारा 1 महीना कंप्लीट होने वाला था वहाँ, तब उससे उनकी पहले तरफ से कुछ नहीं था। उनका तो ये था जब तक रहना है रहो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। कुछ नहीं था, लेकिन हमारे बताने के हमारे भी मन में ये था कि नहीं, हमारे दोनों के मन में तो ये था कि यार इनको परेशानी ना हो, हम दोनों कहीं बाहर जाकर रहते हैं, सेटल हो जाते हैं अपना, और थोड़ा सा कहीं बाहर ऐसे रेंट पे रहते हैं हम लोग। हमने ये आपस में बात हमने कर ली थी। तो इनकी जो मम्मी है, फादर इनके है नहीं, तो उन्होंने क्या करा कि वो आई, उन्होंने ताई जी और भैया से बात करी, उनको बोला कि इसको बहुत दिन हो गए हैं और घर हम घर ले जाते हैं। उन्होंने मतलब दूसरा स्टेप उठाया कि अब हम इन्हें घर ले जाते हैं, और वो झूठ बोल के ही हमें घर ले गए थे। ताई जी ने बोला फिर मेरे से कि रोका कि बेटा इधर सुनो, कब तक ऐसे रहोगे, अपने घर तो जाना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, खाना कमाना भी है। मैं बिल्कुल भी मतलब वो नहीं हुई, मेरे अंदर खुशी थी एक। हाँ, खुशी थी कि मैं फाइनली अपने ससुराल, अपने घर जा रही हूँ खुद के, जहाँ मुझे जाना चाहिए था डे 1 से, मैं वहाँ जा रही हूँ। हमारे अंदर खुशी थी। मैं कहा चलो कोई बात नहीं भाई, इतनी अच्छी बात है और चलते हैं। तो हम घर चले गए उनके कहने से।
और जब घर गए वहाँ क्या क्या चीजें हुई वो वाह, मैं बताऊंगी आपको- आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइज अभी ठीक है। तक तो यही था कि हम लोगों का सफर लाइफ का लव स्टोरी पार्ट 2 जो हम चाह रहे थे वो आपके लिए लेके आए। आप इसे पूरा देखें और बहुत सारा प्यार दें गाइज, ठीक है। और जिसको भी ठीक है, कुछ guys, पूछना अब है, बताने बैठेंगे ना तो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। हाँ। तो मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा थोड़ा ही करके देखें और enjoy एंजॉय करें, ठीक है। और गाइज जिसको भी कुछ पूछना है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। और अभी तक जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और गाइज एक चीज और, इस वीडियो को, हमारी लव स्टोरी पार्ट 2 की वीडियो को आप इतना शेयर करें कि बहुत सारे लोगों तक ये वीडियो जाए, ठीक है। बहुत सारा प्यार मिले और हमें आप लोगों से और ज्यादा कुछ चीजें बताने में अच्छा लगे। और मैं एक और चीज कहना चाहूंगी, हम दोनों कहना चाहेंगे, जैसी हमारी लव स्टोरी है बहुत अच्छी है हमारे लिए। हम दोनों एज अ कपल बहुत अच्छे हैं, एक दूसरे को बहुत अच्छा मानते हैं। भगवान ने हमारी जोड़ी बनाई है, हम यही कहते हैं। लेकिन एक और एडवाइस ये देना चाहेंगे, कोई भी हमें देखकर या हमें सुनकर लव मैरिज ना करे। ठीक है? हम हाँ करो। लव करना कोई गलत बात नहीं होती, बहुत अच्छी बात होती है, बहुत सौभाग्य की बात होती है। एक से ही करो, उससे शादी करो, हाँ। लेकिन घर बताओ पूरा, लेकिन करो तो फिर उसी से करो। उसके अलावा किसी की तरफ गाइस ना सोचना है ना अड़ देखना जाओ है, बस। घर पे रह के अड़ जाओ तब करो तो भाई बात ही क्या है। और ठीक है? करो, हम ये नहीं कहते खूब करो, लेकिन अपने घर वालों को लेकिन बताओ। हमारी सुन के लव मैरिज ऐसे करके भागा भागी बिल्कुल मत करना। हमारी तरफ से एडवाइस बिल्कुल भी नहीं है। हमने केवल अपना शेयर किया आप लोगों के साथ, ठीक है जो guys? हम लोगों ने किया, ठीक है। तो ये एज ए वीडियो है, ठीक है गाइस। इस हमारी भाई पर्सनल चीजें हैं हमारी, जो हमने real आप है। लोगों को बताई है, ठीक है। तो बस यही कहना चाहते हैं आपसे।